मुलायम सिंह यादव जी अगर कार्यसेवकों पर गोली नहीं चलवाए होते, मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से कि किसके परमिशन से वो जो बाबरी ढांचा या ये विवादित ढांचा किसके परमिशन से तोड़ा गया। अगर कहीं भी कोई भी अतिक्रमण करता है, मनमानी आचरण करता है, कार्य करता है, तो संवैधानिक पदों पे जो भी बैठे हुए जिम्मेदार ओहदेदार होते हैं वो उनको रोकते हैं। ये हमारा संविधान कहता है। तो जो संविधान की नियमावली बारिश करने प्रतिमा लगी है और इनको आप भी आइए और एक बार चढ़ाइए। चढ़ाने के लोग यहाँ पे सेक्टर नंबर 6 में प्रतिमा लगी है, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे सेवा भी चल रहा है। क्या नाम पड़ेगा जी? हमारा नाम शैलेश कुमार दुबे उर्फ राजू दुबे नाम है हमारा। मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी का, महाराजगंज का। कहाँ से? महाराजगंज से। महाराजगंज जी। यहाँ पे महाकुंभ में देख रहे हैं, कहाँ कहाँ महाकुंभ में आज घूमे आप? जी, महाराज कुंभ में हम संगम घूमे, नैनी घूमे, सारे अखाड़ों और सारे ये 15, 16, 17, 18 सेक्टर्स हम घूमते हुए आ रहे हैं। अच्छा। अपने नेताजी को पुष्पांजलि देने आ रहे हैं। अच्छा। हमको ये लगा कि हमारे नेताजी हम लोगों के संरक्षक, हम लोगों के अगुआ, जो समाज में ऊंच नीच और सामाजिक बुराई को ख़त्म करते हुए गरीबी अमीरी और ऊंच नीच की खाई को जो पाटने का अनवरत कार्य किए, ऐसे हमारे नेता का यहाँ शिविर लगा है। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि महाकुंभ में नेताजी की प्रतिमा क्यों लगी? नेताजी की प्रतिमा लगी है। नेताजी अनंत गरीबों, मजलूमों, असहायों के संरक्षक रहे, सहयोगी रहे, एक तरह से उनके भगवान रहे। तो अगर उनकी प्रतिमा लगी है तो ये उनके भी लोग हैं जिनकी आस्था है माननीय नेताजी में। तो आज वो अपनी आस्था व्यक्त करने कहाँ जाएंगे अगर उनकी प्रतिमा लगी है? कह रहे हैं कि हम महाकुंभ में ऋषि मुनि जो होंगे, नागा साधु, उन लोगों का प्रतिमा लगा के ये लोग जिसका सार्वजनिक जीवन हो जाता है, जो समाज के लिए जीता और मरता है, जो गरीबों के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ता है, वह हम मानते हैं कि किसी महात्मा से कम नहीं होता है। नेता अपने आप में एक महात्मा ही होता है। महात्मा और नेता को आप अगर अलग अलग विभक्त करते हैं तो हमारे संज्ञान में ये गलत होगा। नेताजी हमारे बहुत बड़े महात्मा थे। महात्मा थे ठीक है, मगर लोग उसको राजनीतिक तौर पर मान रहे हैं, तमाम प्रश्न कर रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि ये विश्व का महापर्व है, महाकुंभ है। यहाँ सारे लोग अपनी मुक्ति लेने आते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने आते हैं। तो यहाँ राजनीतिकरण तो नहीं होना चाहिए। वो जो कुछ कर रहे हैं, हमारी पार्टी का किसी भी नेता का कोई टीका टिप्पणी आपने नहीं देखा होगा। तो अगर हम लोगों की आस्था है माननीय नेताजी पर, माननीय अखिलेश यादव जी पर, तो हम उनकी मूर्ति अगर यहाँ स्थापित करके उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपनी श्रद्धा, अपना श्रद्धा सुमन व्यक्त कर रहे हैं, अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं, तो उसमें गलती क्या है? क्या गलत? बोल रहे हैं कि राम भक्तों को उन्होंने अपने जब रक्षामंत्री थी तो गोली चलवाई थी। देखिए, राम भक्तों पे उन्होंने गोली नहीं चलवाई थी। हमारा ये कथन है, मान्यवर, आप पढ़े लिखे लोग हैं और समाज के इस भारतवर्ष के सजग प्रहरी हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने संविधान की रक्षा की थी और उन्होंने राजतंत्र की रक्षा की थी। आज ये मुख्यमंत्री उस समय उनको जो करना चाहिए था, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया था। किसी राम भक्त पे उन्होंने गोली चलवाने का आरोप अगर जो लगाता है तो सिर्फ आरोप लगाता है। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अगर कार्यसेवकों पर गोली नहीं चलवाए होते, मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से कि किसके परमिशन से वो जो बाबरी ढांचा या ये विवादित ढांचा किसके परमिशन से तोड़ा गया। अगर कहीं भी कोई भी अतिक्रमण करता है, मनमानी आचरण करता है, कार्य करता है, तो संवैधानिक पदों पे जो भी बैठे हुए जिम्मेदार ओहदेदार होते हैं वो उनको रोकते हैं। ये हमारा संविधान कहता है। तो जो संविधान की नियमावली थी, जो मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जो करना था वो उन्होंने किया। और ऐसा करके मैं मानता हूँ कि जो मुस्लिम देशों में हमारे लाखों लाख मंदिर थे, उसकी भी उन्होंने रक्षा की। अगर उन्होंने बाबरी विध्वंस के मामले में वहाँ मान लीजिए बल प्रयोग न किया होता, संविधान की रक्षा न की होती, तो क्या पाकिस्तान में और जितने भी मुस्लिम देश हैं उसमें हमारे मंदिर सुरक्षित रह जाते या हमारे हिंदू भाई सुरक्षित रह जाते? हम ये मानते हैं कि ऐसा कार्य करके उन्होंने विदेश में रह रहे, मुस्लिम देशों में रह रहे हिंदुओं की उन्होंने रक्षा की थी, सुरक्षा की थी। और जो संविधान कहा था, जो संविधान के अनुसार होना चाहिए था, वो उन्होंने कार्रवाई की थी। अच्छा, इस महाकुंभ में देखा जाए मुसलमान की बात आ गई, तो लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ में मुसलमानों के ऊपर बैन है आना, इस पर क्या राय है आपका?
देखिए, हम ये मानते हैं कि अच्छे बुरे हर जाति और धर्म के लोगों में हैं, अच्छाई बुराई हर जगह है। हम ये कहते हैं कि मान लीजिए इतिहास कहता है कि बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे हिंदू ही मुस्लिम भाई हो गए, अगर उनकी आस्था है तो उनको आने में क्यों कैसा रोक। हम ये मानते हैं, हम जात के ब्राह्मण हैं, हमारा जो ये सनातन धर्म है यह समुद्र है, इसका विस्तार बहुत बड़ा है, इसमें कहीं भी कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं होना चाहिए जिस पे आने में अवरोध उत्पन्न हो। आने पे सनातन धर्म सबका स्वागत करता है और यहाँ सबका स्वागत होना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। अब मैं कहना चाहूँगा कि अगर हिंदू कोई बुरा हो जाए, यहाँ आके उपद्रव फैला रहा है तो उस पर भी बैन लगेगा। हम जातीय समीकरण के विरोधी हैं, हम जो है सदाचार के संरक्षक हैं, उसको जो है मानने वाले लोग हैं। अगर सदाचार की भावना लेके किसी भी जाति धर्म मजहब का कोई भी आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए, वंदन होना चाहिए। अच्छा, इस महाकुंभ में देखा जाए व्यवस्था कैसी है, आपको कैसा लगा व्यवस्था? हमारे देखने में भैया, मैं जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी 7 में भी आया था, और 2012-13 में जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी तब भी आया था, और अब भी आया हूँ। तो समाजवादियों की सरकार से में जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में मुझे काफ़ी अंतर देखने को मिल रहा है। समाजवादियों की सरकारों में जितने भी कुंभ के आयोजन हुए वो इससे बेहतर आयोजन हुए थे। क्या लगता है 2027 में अखिलेश भैया आएंगे कि नहीं? 2027 में जनता इंतजार कर रही है। लोकसभा आपको दिखा दिया होगा, बता दिया होगा कि अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश यादव आ गए हैं और 27 का सिर्फ इंतजार है। खेत खलिहान में रह रहा है हमारा नौजवान, गरीब किसान मजदूर, ये बेरोजगार छात्र नौजवान इंतजार कर रहा है कि अखिलेश भैया आओ और रोजगार लाओ। देखिए दोस्तों, बता रहे हैं कि 2027 में आएंगे, डंका की चोट पे आएंगे और उनकी प्रतिमा को दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको धन्यवाद। और देखिए यहाँ पे प्रतिमा लगी है श्रद्धेय श्री मुलायम जी का। ये देखिए यहाँ पे लोग फूल माला चढ़ाना है। स्वर्गीय श्री श्रद्धेय मुलायम जी की प्रतिमा लगी है और यहाँ पे माला फूल चढ़ा रहे हैं। देखिए वो जैसे फूल माला बारिश करें, प्रतिमा लगी है और इनको आप भी आइए और एक बार चढ़ाइए। चढ़ाने के लोग यहाँ पे सेक्टर नंबर 6 में प्रतिमा लगी है, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे सेवा निःशुल्क चल रहा है।